हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मई में आपका एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का। तो उसे आप लोग किस तरह पहली बार में क्रैक करें कि उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना है, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो गाइस हम लोग पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, पढ़ाई तो हम इतनी मोटी मोटी कितनी भी मोटी मोटी बुक्स हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आता है उसके रिवीजन का तब हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ 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 के हम आगे को बढ़ते जाते हैं और पिछले बिल्कुल ही छोड़ते चले जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसी भूल कभी नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को इस बार अपना एग्ज़ाम बिल्कुल ही क्रैक करना है। तो उसके लिए आपको लोगों को थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप अभी से आज से ही अपनी इतनी मेहनत करो, कमर तोड़ मेहनत करो कि आप भूल जाओ कि हमारा इस दुनिया में कोई है। सिर्फ पढ़ाई के अलावा आप सब किसी को भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ही लगे रहो। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़रूरत है रिवीजन की। आपने जितना आज तक पढ़ लिया उसी को रिवाइज करते चले जाओ। अब उस आगे आपको नए नए टॉपिक नई नई बुक्स खरीदने का टाइम नहीं है कि हम इस टॉपिक को भी वहाँ दूसरी बुक से देखें, इस टॉपिक को दूसरी बुक से हमें बुक्स खरीदनी है, हमें कुछ करना है। अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग नई नई बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सके और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। आज तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमें बिल्कुल भी हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमारा क्या है, हमने रिवीजन बिल्कुल नहीं करा। क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो करते रहते हैं लेकिन रिवीजन के नाम हम लोग बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं। हम रिवीजन कर ही नहीं पाते क्योंकि हमें घर में ही इतना काम होता है, हमें इधर उधर के काम भी होते हैं, बस हम उसमें ही अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि ये तो हमें याद था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, पर पढ़ा कहाँ था। जब आपने रिवीजन ही नहीं करा तो वो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग को भी आज से ही अभी से ही रिवीजन शुरू कर देना है और रिवीजन ही करना है, ना कि नए नए टॉपिक ढूंढ के उनके नए नए क्वेश्चन बनाना। अब जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन कैसे करें, तो उसका रिवीजन करना है आप लोगों को। जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी आपकी बुक है, उनमें से आपको एक टॉपिक लेना है और उसे जितना भी कोई मेन मेन पॉइंट आवे उसमें उसमें अंडरलाइन करते चले जाना है। क्योंकि हम अंडरलाइन करेंगे और साथ में अपने एक रफ नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि जितना भी हम अंडरलाइन करते जाएंगे पहले उसे अंडरलाइन करो, फिर मन में दोहराओ, उसके बाद उसे लिखो। लिखने के बाद उसको फिर जब भी आपको टाइम मिले, एक दिन बाद 2 दिन बाद, आप उसका रिवाइज करते चले जाओ। इस तरह आपका रिवीजन बिल्कुल पूरा होता चले जाएगा और आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोगों को अंडरलाइन करके ही पढ़ना चाहिए। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो हम भी अंडरलाइन करके ही पढ़ते हैं और अपनी बुक्स नोटबुक और रफ नोटबुक सभी लेकर साथ बैठना चाहिए। क्योंकि हम बार बार कभी पेन लेने जा रहे हैं, कभी नोटबुक उठाने जा रहे हैं, कभी कुछ कभी रफ नोटबुक। तो इस तरह आपको नहीं भागना है, क्योंकि इससे आप लोगों को समय ही वेस्ट होता हो और आपका जो भी माइंड में चल रहा है वो भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इस तरह करने से आप लोगों का दिमाग भी इधर उधर भटक जाता है कि हमारी नोटबुक कहाँ रखी थी, हमारा पेन कहाँ रखा, हमारी रफ नोटबुक की तरह हमारी वो बुक्स कहाँ। तो इस तरह नहीं, आपको जितना भी स्टडी का मटेरियल है आपका, आपको अपना सब एक साथ रखना है। कोई टेबल हो, कोई अलमारा हो, कोई भी हो, उसी में आप लोग अपने एक साथ रख लो, जिससे कि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत न हो और आप जगह जगह जाकर उसके खोज न करो। खोज न करने का आप लोगों के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। बस आप लोगों को अब इतना ही प्रिपरेशन करनी है जितनी कि आप लोगों को पेपर के लिए ज़रूरत है, ना कि इधर उधर टॉपिक की कोई भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन वे अपना टाइम बिल्कुल फ़ोन में ही गंवा देते हैं, पूरा दिन दिन अपना फ़ोन में लगा देते हैं। यदि आपको फ़ोन से ज़्यादा ही लगन है तो मैं आपको फ़ोन से भी पढ़ने की ट्रिक बताने वाली हूँ।
क्योंकि आप लोग जिस भी टॉपिक को अपने बुक से नोटबुक से क्लियर कर रहे हो, अपने नोट से क्लियर कर रहे हो, तो उसे आप लोग पढ़ो पहले। उसके बाद आपको जो भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं, घर में बहुत काम होते हैं, तो आप उसमें बिजी हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टॉपिक को आप उस यूट्यूब पे सर्च करो और उसके बाद उसे एयरफोन्स के द्वारा भी सुन सकते हैं। आप अपने एयरफोन लगाओ और फ़ोन को अपने पास में रखो या अपनी पॉकेट में रखो, कहीं भी रखो फ़ोन को, एयरफोन लगा के आप उससे भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमें सुना हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है, न कि पढ़ा हुआ हम एक बार भूल जाते हैं, लेकिन हमने वही टॉपिक 2 बार सुन लिया ना फ़ोन में, तो मेरी गारंटी है आप 100% अपना एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक कर जाओगे। क्योंकि मैंने भी अपने बहुत से एग्ज़ाम इसी ट्रिक से पास किए हैं। क्योंकि घर में मुझे बहुत काम होता है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सभी का बाहर जाना होता है, सुबह उठकर काम करना बहुत मुश्किल है, पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी मैं काम करती हूँ मैं पढ़ती जाती हूँ। मैं रात को सारा पढ़ती हूँ, जितना भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं दिन में उसे फ़ोन के द्वारा रिवाइज कर लेती हूँ। मैं अपने फ़ोन में एयरफोन लगाती हूँ और मैं जो भी काम कर रही, सब्जी कट करना, रोटी बनाना, खाना, जो भी काम, जितना भी झाड़ू पोछा, घर का कितना भी काम है, मैं उसे फ़ोन के द्वारा सुन लेती हूँ। तो मेरा वो टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है और मैं एग्ज़ाम में ये नहीं सोचती कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, क्योंकि मैं हाथ साथ साथ उसका रिवीजन भी करती जाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह भी अपनी पढ़ाई, यदि आपको फ़ोन से ज़्यादा ही लगन है तो आप अपनी पढ़ाई इस तरह भी कर सकते हो। क्योंकि फ़ोन ही, कुछ लोग फ़ोन के बिना रह नहीं पाते और फ़ोन को ही अपने पास पास लगाव रहते हैं, इधर उधर जहाँ जाते फ़ोन के बिना नहीं चल पाते वे लोग। तो उन लोगों को पढ़ने की ये ट्रिक भी अच्छी है। क्योंकि आपको पता है ये एग्ज़ाम पास में है और हम फ़ोन देखकर, फ़ोन से ही अपना टाइम बेकार करके अब हम सक्सेस होने वाले नहीं हैं, इतना आप लोगों को पहले से ही पता चल जाता है। तो आप फ़ोन का इस तरह भी अपने यूज कर सकते हो और अपने पढ़ाई पर फोकस करना, पूरा फोकस करना, क्योंकि यह टाइम आप लोगों के लिए दोबारा आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप जब तक परीक्षा हो अपने आप को मोटिवेट रखना और अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना। तो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू।